हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों आज हम के मैप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। निम्नलिखित में से दिया गया फलन का सरल रूप कौन सा है। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके पीजीटी तक के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, उसी तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। देखिए FABC और समेसन यम 0 1 3 7 दिया है। अब इसके नीचे अभी ऑप्शन मत देखिए, पहले यहाँ ये इसको सॉल्व करें। जिस तरीके से मैं बताया हूँ दोस्तों बस उसी तरीके से आपको इसको लिखा है। इधर A लिख लेना है, इधर आपको BC लिख देना है। क्यों ऐसे किया, कितने वेरिएबल का के मैप है ये सब आपको पहले डिसाइड करना है कि 2 की पावर n वाला फार्मूला आपको मैंने बता रखा है। तो इसमें देखिए 3 वेरिएबल दिया, वेरिएबल की संख्या कितनी है 3 है, वेरिएबल की संख्या 3 है। तो इसमें रख दीजिए 2 की पावर 3 मतलब 8 सेल का आपके पास के मैप बनेगा। 8 सेल का बहुत अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल वीडियो में इसे कवर कर दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए जिससे अच्छी तैयारी आपकी हो सके, B बार C बार, B बार C, B C और B C बार, समझ में आया। इधर A बार और A, और इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर मैंने डालने को लिए बोला, आपने डाल दिया। यहाँ पे देखिए 0 पे दिया है, 0 पे 1 डाल दीजिए। 1 दिया है, 1 पे 1 डाल दीजिए। ठीक है, 3 दिया है, 3 पे 1 डाल दीजिए, और 7 दिया है, 7 पे 1 डाल दीजिए। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि इसका मैं पेयर बनाऊंगा, क्वाड बनाऊंगा, ऑक्टेट बनाऊंगा, समझ में आया। इस तरीके के मैं इसमें के अच्छा जितना बचे हैं उनमें 0 भरा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक सॉफ होता है, एक पॉस होता है। ठीक है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाला हमारे पास है। ठीक है, हम उसको निकाल लेते हैं। अब इसकी आप पेयरिंग कर लीजिए। देखिए ये डबल डबल का हमारे पास पेयर बन रहा है, इसको ऐसे कर दे। ठीक, दोनों कवर हो गए और कुछ हमें करना ही नहीं इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे मैं इसका लिख रहा हूं y बराबर, इस पहले इसका लिख ले। इसमें क्या कॉमन है, इसमें B बार कॉमन है, इधर A बार कॉमन है ये, तो ये बार और B बार। ठीक है, बीच में प्लस लगा दीजिए। इधर देखिए A बार A है, कोई मतलब ही नहीं, इधर BC मिल रहा है तो इसको लिख दीजिए BC। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कौन सा मैच किया, A बार B बार BC, मतलब आपका C ऑप्शन मैच किया। ठीक है, कितना सिंपल है। बस आप अपना लॉजिक जिस हिसाब से सीखे हैं थ्योरी पार्ट में उसी को यहाँ अप्लाई करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। ये बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बुलियन एक्सप्रेशन F इक्वल x बार y बार प्लस x बार, ठीक है, यहाँ पे x y बार है प्लस x बार y है प्लस x बार y बार है, इज इक्वलेंट टू। अब इसके इक्वलेंट कौन आएगा वो समझिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम के मैप से कर सकते हैं, वैसे भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले के मैप, पहले इसमें वेरिएबल की संख्या देखिए, वेरिएबल की संख्या 2 है, तो हमें दो मतलब कि 2 की पावर रखिए 2, 4 आया है, मतलब 4 सेल का आपको के मैप हमको बनाना है। कितने सेल का बनाना है दोस्तों, 4 सेल का हमें के मैप बनाना है। ध्यान रखिएगा कितने सेल, 4 सेल मैंने बोला। ये लीजिए मैंने 4 सेल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये मैं अच्छा से थोड़ा डिजाइन कर दे रहा हूँ जिससे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, यहाँ पे हमें देखिए हमने फार्मूला बताया 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 रखो तो 4 सेल की संख्या आ गई। वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 2। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास कितना है 2, कौन कौन से, x एंड y, ध्यान रखिएगा वेरिएबल 2 हैं हमारे पास। चलिए आइए रख लेते हैं हम। देखिए इधर x रखेंगे, इधर y रखेंगे, तो x बार
एक्स बार एक्स, सॉरी इधर वाई है जिधर, तो वाई बार लिखिए ना। इधर देखिए एक्स बार पहले इधर लिख लीजिए, एक्स बार एक्स, वाई बार वाई। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं दोस्तों? इसकी नंबरिंग सिंपल होती है, 0 1 2 3। इसमें इधर उधर कुछ नहीं करने होते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम इसमें नंबर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? नंबर को अप्लाई करेंगे। क्या इसमें दिया है एक्स वाई बार, एक्स वाई बार पे 1 डाल दो। यहाँ पे देखिए दीजिए एक्स बार वाई, एक्स बार वाई पे 1 डाल दो। यहाँ पे क्या है? एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार पे 1 डाल दो। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी हम एक पेयर बना देंगे, ये पेयर हमारे पास बन गया, ये पेयर बन गया। दूसरा इसके साथ पेयर बनाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट हमें कवर करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा y बराबर क्या आया? इधर कुछ नहीं मिला। इधर देखिए इस वाले में क्या हो गया? x बार हो गया, और इस वाले में क्या हो गया? y बार हो गया। ये आपका आंसर आ गया, इसमें मैच करा लीजिए, x बार y बार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा है ना? इसी तरीके आपको एग्जाम हॉल में करना होगा, ध्यान रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके का आपका समझ लीजिए कि ये फ्री के नंबर होते हैं के मैप के, ध्यान रखिएगा। सही तरीके से डिजाइन करिए, तुरंत आंसर लीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। a प्लस बी प्लस 1, ए बार प्लस बी बार प्लस 1, ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम इस साइड करते हैं। हमारे पास जो दिया है वो a प्लस बी प्लस 1 एक ब्रैकेट में है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? डॉट से सब जुड़े हैं। a बार प्लस बी बार प्लस 1 डॉट a प्लस बी प्लस सी दिया है, और इस साइड डॉट बीच में फिर है, और a बार प्लस बी बार प्लस सी बार दिया है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखिए। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ये पहले इसको मैं सॉल्व कर दूं, इस वाले को a प्लस बी, ठीक है, प्लस 1। तो इसको तो इसका तो ऑलरेडी क्या आएगा? 1 आएगा। इसका क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो थ्योरम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका जब ऑपरेशन करते हैं तो 1 आता है, ये थ्योरम पे डिपेंडेंट है। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका एक बार देख लेते हैं, a बार प्लस बी बार प्लस 1, तो इसका भी तो 1 ही आएगा। अरे और गेट लगा दीजिए, b प्लस 1 1 होता है, 1 a प्लस 1 1 होता है, ठीक है। इसमें कुछ करना है क्या? यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास a प्लस 1 था, तो इसका 1 ही तो होता है, ठीक है। इसका 1 रख दीजिए, और b प्लस 1 करिए तब भी तो 1 होता है, ठीक। समझ में आया? तो एक एक स्टेप करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके? देखिए जैसे मैंने इसका निकाला, पहले a प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आया? तो इस वाले पूरा फंक्शन का, आगे वाले फंक्शन का, जो यहाँ पे b प्लस 1 था, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और a प्लस ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? a प्लस 1 फिर से 1 आ गया, 1 ही तो आ रहा है। तो इन दोनों को तो 1 हो गया, ये तो खत्म हो गए, ठीक। समझ में आया? ये खत्म हो गए ना। तो हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी और a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इसको हम लोग निकालते हैं अच्छी तरीके से। ये दो वाले को, हमारे पास 2 बचा, ठीक है। कौन कौन से बचा? यहाँ पे करता हूँ नीचे, a प्लस बी प्लस सी बचा, ठीक है। और यहाँ पे a बार प्लस बी बार प्लस सी बार बचा, ठीक है। 2 मेरे पास बचे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर ले लो। देखो किस तरीके से,
ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस, ठीक है, प्लस बी, इसका देखिए एक बार, समझिए एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसके जाना है, एक बार इस पे जाना है और एक बार इस पे जाना है। समझ में आया? इस तरीके से कोई डाउट नहीं रह जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए बी ए बार प्लस बी बी बार प्लस बी सी बार, अब प्लस सी ए बार प्लस सी बी बार, ये बी है, ठीक है, और प्लस सी सी बार। अब सी बार का 1 नहीं होता, ये सब बताने की बात है, ठीक है सर, सॉरी सी बार का 0 होता है ना। देखिए यहाँ पे ये वाला 0 हो गया, एक टर्म में ये 0 हो गया, एक टर्म में ये 0 हो गया, इन पे कुछ करना ही नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, और कहाँ पे, ये देखिए ये भी 0 हो गया, 3 0 हो गए, तो बचा ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस बी ए बार और प्लस बी ए बार हो गया, बी सी बार प्लस सी ए बार और प्लस सी बी बार, ये हमारे पास बचा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए पेयर में बना रहा हूं, ठीक है, पेयर बना रहा हूं। अब इसी में पेयर ना बनाऊं, अलग अलग बना लेता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए ए बी बार प्लस सी बी बार, ठीक है, एक जोड़ा में ले आया, ठीक है, बी ए बार प्लस सी ए बार दूसरे जोड़े में ले आया, प्लस ए सी बार और प्लस बी सी बार तीसरे में ले आया। अब आप कहेंगे ये सर पेयर क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें बी कॉमन है दोस्तों, ए प्लस सी बचा, बी बार कॉमन हुआ तो ए प्लस सी बचा, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, अरे भैया ए बार कॉमन है तो क्या बचा, बी प्लस सी बचा, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल लो, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, सी बार कॉमन हुआ, ठीक है, और ए प्लस बी बचा, ठीक है। शायद आपका आंसर यही आ रहा है क्या, यहाँ पे देख लीजिए आंसर, ये देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, नो डाउट। इस तरीके आपको क्वेश्चन निकालना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब एक तरीके से कहिए मैथमेटिक्स की टाइप में लग रहा है ना। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी इसमें इंटरेस्ट जताइए, आपको भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब दोस्तों इंटरेस्ट के ऊपर है, बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा उसी पे डिपेंडेड है और सबसे ज्यादा आप में बूलियन अलजेब्रा के ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। Which of the following is not a valid expression of the Boolean algebra? निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन बीजगणित का एक वैध व्यंजक नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अब भैया नहीं है, इसमें देख लीजिए ये तो है ही है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक। इसका क्या आएगा, एक्स आएगा। एब्जॉर्प्शन लॉ याद है आपको, एब्जॉर्प्शन लॉ याद है, यदि एब्जॉर्प्शन लॉ याद है तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज आप थ्योरी पार्ट देखिए, ठीक है। अब इसे देखिए, इस वाले में एक्स बार डॉट वाई और यहाँ पे क्या है एक्स डॉट वाई, ठीक है, एक्स डॉट वाई, ये भी सही है। मामला कहां फंसा दोस्तों, ये देखिए इस पे मामला फंसा, यही आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों XOR ऑफ एक्स एनी परसेंट नॉट इक्वल टू जस्ट एक्स, ठीक है, ये नहीं होगा। और ये भी आपका सही है। यहां पे देखिए, इसको जब खोलोगे आप, जब ब्रैकेट खोलोगे
तो ये चेंज हो जाएगा ना, एक्स बार हो जाएगा डॉट वाई बार और डॉट जेड बार हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इस तरीके करके आपका सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन एक्सप्रेशन y डॉट जेड प्लस जेड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके बराबर है? अरे भैया फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखिए हमारे पास क्या है, y डॉट जेड प्लस जेड है। अब हम इसमें यदि z कॉमन ले लें यहाँ पे तो y प्लस 1 होता है ना, y प्लस 1 होता है। अब देयरफॉर यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है 1, या y प्लस 1 इक्वल टू, ये किससे आया? और गेट से आया। ठीक है, ये और गेट से आया, तो हम यहाँ पे z और 1 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया? हमारा यहाँ पे निकल के आया z। ये सी ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन x डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई एक्स और एक्स बार वाई बार और एक्स और एक्स बार वाई बार। अब which of the above expression represent exclusive NOR expression, उपरोक्त में से कौन सा व्यंजक एक्सक्लूसिव नॉर एक्सप्रेशन क्या कह रहा? ऑपरेशन को दर्शाता है। तो अब आप पहले हम आपको क्या सिखा दें, एक्स और नॉर सिखा दें। तो आइए एक्स नॉर पहले देख लीजिए, एक्स नॉर देख लीजिए। देखिए एक्स नॉर में सेम इनपुट हाई होता है, डिफरेंट इनपुट लो होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए बी और इधर y बराबर a और ये बीच में डॉट सर्कल के अंदर b होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बार b बार प्लस a b। ठीक है, इस तरीके लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, 1 1 समझ में आया? अब देखिए 0 0 0 सेम है तो ये 1 होगा, सेम है तो 1 होगा, डिफरेंट है तो 0 होगा, डिफरेंट है तो 0 होगा। समझ में आया? डिफरेंट है तो 0 होगा और सेम पे 1 होगा। ये हमारे पास निकल के आया, इसका ट्रुथ टेबल निकल के आया। अब इसमें आपको मैच करा लेना है। तो देखिए इसमें हम अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये तो मैच हो गया हमारा। ठीक है, ये तो मैच हो गया, मैच हो गया कि नहीं मैच हो गया। और यहाँ पे देखिए ये वाला एक्स और में एक्स बार वाई बार, ये तो होगा नहीं दोस्तों बी वाला। और तीसरे वाले को देखिए, तीसरे वाले में क्या कह रहा है एक्स बार वाई बार। तो दोस्तों ये कॉमा करके लिखा है, ये तो हो सकता है। तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है यार? इसका ऑप्शन देखिए फर्स्ट और थर्ड कहीं पे दिया है, ये दिया है फर्स्ट और थर्ड, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से। देखिए यहां पे जो एक्स बार वाई बार दिया है, ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। तो यह जो एक्सॉर है वो एक्स बार वाई बार, तो मैं इसको एक्स बार कामा वाई बार, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स बार एक्सॉर वाई बार। ठीक है, ये लिख दिया। फिर मैं इसको अगर खोलूं तो एक्स बार और वाई बार प्लस एक्स बार और वाई एक्स बार और यहाँ पे वाई बार का फिर से बार ना यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना बन के आया? एक्स बार डॉट वाई और प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, तो ये तो हमारा किसका हो गया? ठीक है, ये एक्सॉर का हो गया, एक्सनॉर निकला ही नहीं इससे। ठीक, तो ये वाला नॉट इक्वल हो गया। अब इसको देख लेता हूं तीसरे वाले को नीचे कर दूं।
देखिए इसको हम निकाल रहे हैं कि x और x बार, ठीक, और y है ना कमा करके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके रिप्रेजेंट करें इसको समझिए। इसको मैंने लिखा x बार x और y, ठीक है। तो इसको x बार डॉट y बार प्लस x बार डॉट y, ठीक है। तो इसका मेरे पास निकल के आया x बार y बार और प्लस x y, ठीक है। तो ये तो मेरे पास निकल के आ गया कि यहाँ पे क्या होगा x और x नॉर और y, ये भी तो मैच किया, अभी अभी यही तो बताया था यहाँ, ये देखिए, ठीक, समझ में आया। मतलब हमारे पास 1 और 3 जो है 1 और 3 मैच किए, ठीक है, और सेकंड नहीं मैच किया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन टच करिए क्वेश्चन को, ठीक है। टच करते करते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि मान लीजिए हर एक दिन कुछ ना कुछ चेंजेज होता है। मान लीजिए थोड़ा आपका पेपर अपर आ गया तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, ज़्यादा आपको कठिन लगता है तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, आपने स्किप कर दीजिए। जो बहुत एक आध क्वेश्चन यदि कठिन लगे तो उसको स्किप कर दीजिए, उसी में अपने समय मत बिताइए, क्योंकि पेपर निकालना है आपको, इसमें पीएचडी नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये बात को याद रखिए। पेपर अपने सिलेबस के अनुसार ही होते हैं, तभी मज़ा आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द नंबर ऑफ द NAND गेट रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन एफ ए बी सी, तो a प्लस बी सी इज, ठीक है, इसी का ये हिंदी लिखा है। इसको देखिए, हमने क्या कहा कि f बराबर क्या दिया है, f बराबर a प्लस बी डॉट सी का बार, ठीक है। तो ये हम एंड ऑफ BC होता है, एंड ऑफ BC है, तो इसको NAND गेट पे आना है। तो NAND गेट हमारे क्या है, NAND गेट में a डॉट b है, तो टोटल NAND गेट कितने यूज होंगे, टोटल NAND गेट इसमें कितने यूज होंगे। अगर हम इसकी बात करें एंड की, तो एंड ऑफ b एंड c, ये क्या है, ये NAND, ठीक है, NAND गेट। और NAND A NAND B को करेंगे तो ये क्या है, A डॉट B, ठीक है। तो NAND गेट कितने रिक्वायर होंगे, रिक्वायर्ड NAND गेट कितने, इसमें कितने NAND गेट यूज्ड होंगे, वही तो है, समझ में आया। तो B NAND C 1 गेट, ठीक है, B NAND C इक्वल टू 1 गेट, ठीक, एक गेट आया। और A NAND A, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे एक गेट आया, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, T1 NAND T2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया T1, एक गेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए फाइनल हम जब करेंगे, फाइनल किए तो NAND फॉर और, तो ये हम इसको क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर दें। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये बार, ठीक है, एंड T1 बार, ठीक है, A बार एंड T1 का डैश लगा दीजिए यहाँ बार। तो इसमें एक गेट हो गया, एक गेट इसमें हो गया, तो एक गेट इसमें हो गया, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया कितने, 4 NAND गेट आ गए ना, 4 NAND गेट आ गए। कहाँ है, ये है 4, ठीक, समझ में आया। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखिए, द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज, दिए गए परिपथ का आउटपुट क्या होगा, सर्किट दिए गए परिपथ का इसमें तो परिपथ दिया नहीं है। ये मेरा टाइपिस्ट भी ना कभी कभी ऐसी काम कर देता है
ठीक है। इसमें देखिए इसका जो दिया है सर्किट पहले दिखाता हूँ। देखिए इसका सर्किट ऐसे कुछ दिया था, ये ठीक है, ये है ए, और इसको फिर से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फिर ये आगे गया है ऐसे, जी ठीक है, बन गया। अब देखिए ये इससे कंबाइंड है, एक एरो गया यहाँ से और वो कहाँ गया, ये यहाँ मिल गया, ठीक है, और इसका भी इनपुट कहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ में आ गया? अब आ गया, यहाँ पे बबल लगा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बबल लगा और ये इनपुट जा रहा, तो इसको किस तरीके हम सॉल्व करेंगे, समझिएगा अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन मजा आ जाएगा इसको समझने में। देखिए यहाँ पे ये दिया है और ये क्या है, एक्सऑर है, तो यहाँ पे एक्सऑर ऑपरेशन लगाया, फिर यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ए आ गया, क्योंकि फाइनली यहाँ पे आगे क्या आएगा, ए, ठीक है, इसको लगाए, तो इसको लगाए तो ए प्लस ए, ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया यहाँ पे 0, ठीक है, और फिर 0, फिर इसमें एक्सआर लगाए, ए लगाए, तो ये क्या बन के आ गया 1, ठीक है, वो ये क्या बन के आ गया, ए बन के आ गया। अब देखिए सेम में तो 0 और डिफरेंट में 1, ठीक है। अब इसमें देखिए जब फिर इसमें हम ए एक्सऑर ए लगाए, इधर लिख देता हूं, ए एक्सऑर ए लगाए, यहाँ डायग्राम देखते रहिएगा, ए एक्सऑर ए लगाए, तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, तो फिर इसका क्या कर दिया, 0 बार कर दिया यहाँ पे नॉर ऑपरेशन पे। जब नॉर ऑपरेशन पे 0 बार कर दिया, देखिए जब यहाँ पे 0 बार का, देखिए यहाँ पे ए आया, सॉरी यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे ए आया, और यहाँ पे फिर 0 आया, ठीक है, और ये 0 का बार हो गया, ठीक, समझ में आया, 0 का बार, और 0 का बार इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया ना, 0 का बार इक्वल टू 1 हो गया, मतलब इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो गया, ठीक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनरी नंबर 110011 is to converted to gray code. The number of the gates and types required are, बाइनरी संख्या 110011 को ग्रे कोड में बदलना है, आवश्यक गेटों की संख्या और प्रकार क्या होंगे। देखिए ग्रे कोड से क्वेश्चन आपके भरमार आते हैं, ठीक है, लेकिन अब इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा ये, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिए। देखिए अगर मैं बाइनरी टू ग्रे कोड की बात करूं, बाइनरी नंबर दिया है, बाइनरी टू ग्रे कोड की बात करूं, तो ये सेम टू सेम मैंने इसको यहाँ 1 रख लिया और इस पे इसका एक्सऑर कर दिया, तो देखिए 1 का क्या होगा बताइए, 1 का हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, और फिर से इसको एक्सऑर किया, 10 का 1 आ गया डिफरेंट में, और यहाँ पे 0 का एक्सऑर किया, तो ये क्या बन गया, 0 का 0 हो गया, और 0 और 1 का एक्सऑर किया, 1 आ गया, ठीक है, ये एक्सऑर करना होता है, या ऐड करो, कैरी को डिस्कार्ड कर दो, इसका एक्सऑर करो, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो 101010 कितना आया, 101010 आ गया ना। तो मेरे पास कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए भैया, यहां से जोड़ लीजिए, 5 ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, ठीक है, तो अब 5 ऑपरेशन, 5 मैंने एक्सऑर का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, 5 एक्सऑर, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 एक्सऑर कहीं दिया है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वही घुमा फिरा दिया, ठीक है, उसी में 2-4 शब्द और जोड़ दिया क्वेश्चन में, तो उससे घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी कैन बी रिड्यूस टू, बूलियन व्यंजक ए प्लस बी को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है, ए बी प्राप्त होता है, ए स्क्वायर बी प्लस ए
बी स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अब देखिए ए बी की बात करता हूँ, ए बी और ए बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए बी ए, ठीक, ए बी ए प्लस ए बी बी, ये आ गया। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा, जब सिंप्लीफाई करूँ तो और सिंप्लीफाई करने का ए बी ए। ठीक है, तो ए डॉट बी डॉट ए, जब इसको करूँगा तो ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये ए बी किस तरीके से, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ठीक, अब ए बी बी कर लेते हैं, ए बी बी का देखिए, ए बी का ए बी स्क्वायर हुआ, तो इसका भी ए बी आ गया। किस तरीके, क्योंकि देयरफॉर बी स्क्वायर बराबर बी होता है। ठीक, डुअलिटी थ्योरम ध्यान रखिएगा, डुअलिटी थ्योरम। ठीक, आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख गया, यहाँ पे ए बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, ए बी प्लस ए बी। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, ए बी ही तो आया। ठीक, समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ आपका। ठीक, बहुत इजी तरीके से आप सिंप्लीफाई करिए, उसको क्वेश्चन को और कठिन मत बनाइए, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, द एक्सप्रेशन फॉर एग्जॉर्प्शन लॉ गिवन बाय, अब इसमें भी कुछ बताना है क्या, ए प्लस ए डॉट बी बराबर ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, बराबर ए, समझ में आया, ए बराबर ए, तो दो है, तो इसमें कौन सा सही है, ये पहला ही तो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन के विहित कैनोनिकल रूप क्या है, यह सही क्वेश्चन है दोस्तों, ये सही को देखिए। द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन मतलब एक तो क्या, सम, मतलब सम ऑफ मिन टर्म होता है, एंड दूसरा क्या होता है, पोम, प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म होता है। तो दीज कैनोनिकल आर यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बिना देखे मार दीजिए कि सोम एंड पोम। ठीक, ये कैनोनिकल फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ XORing the most significant bit MSB of the binary number with the next bit। जब किसी बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में बदला जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को अगली बिट के साथ XOR करने से क्या परिणाम प्राप्त होता है। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, यही तो अभी तो मैंने इसके प्रीवियस में बताया कि MSB ऑफ द ग्रे कोड क्या प्राप्त होता है, जो MSB होगा, जैसे 1011, इसका मैंने सेम टू सेम देखिए यहाँ लिख दिया और इसका मैंने XOR किया तो 10 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 01 का फिर से XOR किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 का XOR किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब MSB देखिए, ग्रे कोड का MSB ऑफ दी ग्रे कोड मतलब पहला ऑप्शन सही हुआ। समझ में आए। अब इसमें वो पूछे कि कितने गेट रिक्वायर्ड हुए, तो देखिए आपने तीन और कौन से XOR लगाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप निकालेंगे। ये आज का सेट रहा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट रहा, आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। आप इसको कम से कम इस वीडियो को दोस्तों 2-3 बार आप देखिए और उसके बाद जो दिक्कत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी निवारण करूंगा।
यदि आपको अच्छा लगे चैनल तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।